Hello and welcome to all students of this group. Very good morning to all of you. This special video of computer is dedicated to the student of 8th class, and in this video we would learn about how to convert a decimal number into binary number and vice versa. तो देखिए इस वीडियो में हम एक डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं इस बारे में सीखेंगे। तो हमने पहले वीडियो में बताया था कि हम आपको इसमें ये विस्तार से बताएंगे कि बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर क्या होता है। तो पहले ये जानना ज़रूरी है कि डेसिमल नंबर क्या है और बाइनरी नंबर क्या है। डेसिमल नंबर जनरली जो नंबर हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 25 आपका डेसिमल नंबर है। 25 आपका डेसिमल नंबर है। 324 ये आपका डेसिमल नंबर है। 500 आपका डेसिमल नंबर है। ये आपके डेसिमल नंबर है, ठीक है। ये सारे डेसिमल नंबर हैं जिनको हम साधारण लिखने में प्रयोग करते हैं। ये डेसिमल नंबर, इनको हम डेसिमल नंबर कहते हैं। इसके अलावा बाइनरी नंबर क्या होते हैं? जिनको कंप्यूटर पढ़ता है, जिनको कंप्यूटर पढ़ता है उनको हम कहते हैं बाइनरी नंबर। तो इसको हम, इसका आधार क्या होता है? 10 होता है। पहले वीडियो में हमने बताया था कि बाइनरी नंबर जो होता है वो 10, 01, 10 एक्सेट्रा इस प्रकार से आपका लिखा हुआ नंबर होता है, और इसलिए इसमें दो ही प्रकार की संख्याएं आती हैं, 0 और 1। इसलिए इसका आधार 2 होता है, और 2 को अंग्रेजी में बाई कहते हैं। बाई माने 2, इसीलिए बाइनरी संख्या इसको बोला जाता है। लेकिन ये आपका डेसिमल नंबर है, और डेसिमल नंबर लिखने में किन अंकों का प्रयोग किया जाता है? 0 से लेकर के 0, 1, 2 एंड सो ऑन 9 तक के अंक प्रयोग होते हैं। कोई भी संख्या लिखनी होती है, उसकी किसी भी लिखी गई संख्या में 0 से लेकर के और 9 तक के ही अंक इंक्लूड होते हैं। आपने देखा होगा 500 है तो इसमें 005, इसी 0 से 9 तक के जो अंक हैं इन्हीं से कोई भी संख्या बनती है, चाहे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या। तो ये आपकी क्या कहलाती है? डेसिमल नंबर कहलाती है। तो 0 से 9 तक कितने अंक हो जाएंगे? 10 अंक हो जाएंगे। इसलिए इसका बेस क्या होता है? 10 होता है। किसी भी डेसिमल नंबर का बेस क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? किसी भी डेसिमल नंबर का बेस 10 लिखा जाता है। बेस कितना होता है? 10, ठीक। अब इसको हम कन्वर्ट करने के लिए जा रहे हैं, बाइनरी नंबर में। तो देखिए हम पहला वाला देखेंगे, पहला एग्जांपल देखेंगे कि हम कैसे इसको बाइनरी में चेंज करते हैं। जैसे आपका 25 ये आपका डेसिमल नंबर है, और इसको आपको बाइनरी में चेंज करना। यहाँ पर बाइनरी में बदल के क्या आएगा, तो सबसे पहले हम इसको देखेंगे। तो इसको आपको फैक्टराइजेशन करना होता है, जैसे आप मैथ में करते हैं HCF LCM में, उसी प्रकार से आपको करना है। लेकिन इसका बेस चूँकि 2 होता है, आपको पहले बताया गया है, इस कारण इसको हम 2 से डिवाइड करते चलते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, और रिमाइंडर को इस पार्ट में लिखते जाते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा इसमें 4 में, तो 1 जो रिमाइंडर हुआ वो इधर लिख लेंगे। फिर इसको 2 से टेबल लगाएंगे। 2 छाक 12, 2 छाक 12 में पूरा पढ़ा लग गया, इसलिए रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा, शेष 0 होगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 3 6, पूरा कट गया, तो शेष क्या हुआ इधर? 0, 6 में कुछ नहीं बचा, 2 3 6। फिर 2 का पहाड़ा लगाएंगे, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, इसमें निकल गया, क्या बचा? 1 बचा। तो इस संख्या को, जो संख्या होती है, इस संख्या को हम, बची हुई संख्या को उल्टी संख्या लिखते हैं, उल्टा करके लिखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर। तो देखिए इस संख्या का रूप क्या होगा? 1, फिर 1, फिर 0, फिर 0 और फिर 1। ये आपकी बाइनरी संख्या आ गई। तो बात समझ में आ गई? यानी हम इस संख्या को पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर को, और इसको कंप्यूटर किस रूप में पढ़ेगा? कंप्यूटर इस रूप में पढ़ेगा, इस संख्या को इस रूप में। ये एक क्या है? डेसिमल संख्या है, और ये इधर आपकी बाइनरी संख्या हो गई, बाइनरी संख्या, ठीक। क्लियर हो गया? अब देखिए इसी प्रकार से हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं।
कैसे? सेकेंड एग्जाम्पल 324, तो 324 इसको भी इसी प्रकार से फैक्टर करते जाएंगे। 2 1 जा 2, 2 6 जा 2 2 जा, कुछ शेष नहीं बचा, रिमाइंडर 0। 2 8 जा 2 1 जा, रिमाइंडर 0। 2 2 4 जा और 2 चक्कू 8 और फिर 2 शून्यम और कितना शेष बचा? 1। फिर 2 से लगा देंगे। 2 2 जा 2 0 जा फिर 0, फिर 2 से 2 10 जा फिर 0, फिर 2 से 2 5 जा फिर 0 और फिर 2 2 जा 4 1 है ना, और फिर 2 से 2 1 जा 2 कितना? 0। तो ये संख्या आपकी क्या आ गई? इस संख्या को फिर नीचे से ऊपर की ओर लिखना, याद रहे नीचे से ऊपर की ओर। तो नीचे संख्या कौन है? 1 0 1 0 0 0 1 0 0। ये आपकी बाइनरी संख्या हो गई। ये किसके रिजल्ट में मिली है? ऊपर 324 जो डेसिमल नंबर है उसके रिजल्ट में आपको ये बाइनरी नंबर प्राप्त हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से आप किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी नंबर में चेंज कर सकते हैं। अब आप बाइनरी नंबर को डेसिमल नंबर में कैसे चेंज करते हैं इसे जल्दी से देखेंगे। कैसे? इसी को हम लेते हैं, पहला वाला एग्जांपल आपका हम ले लेते हैं। ये पहले वाले नंबर का बाइनरी नंबर क्या है? 1 1 0 0 1। ये बाइनरी नंबर है। इसको आपको बदलना है डेसिमल नंबर में, डेसिमल संख्या में। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए, सबसे पहले इनको हम दूर दूर लिख लेते हैं। 1 1 0 0 1। हर डिजिट को हम थोड़ा प्रॉपर डिफरेंस से लिख लेते हैं। इसके बाद में हम इधर से, क्योंकि आपका इसको पता है कि डेसिमल किसी भी बाइनरी नंबर का आधार कितना होता है? 2 होता है। डेसिमल नंबर का आधार 10 होता है। तो हम बाइनरी को डेसिमल बदलने जा रहे हैं। तो ये नंबर कैसा है? बाइनरी। तो इसका आधार कितना है? 2। तो इसको हम 2 का आधार लेते जाएंगे, 2। और घात क्या लगाएंगे? पावर क्या लगाएंगे? पावर 0। पावर क्या लगाएंगे? पहले 0, फिर 2, पावर क्या लगाएंगे? 1। फिर इसका आधार कितना? 2, पावर क्या लगाएंगे? 2, फिर 2, इसका घात क्या लगाएंगे? 3, फिर 2, इसकी पावर क्या हो जाएगी? 0 1 2 3, इसके असेंडिंग ऑर्डर में कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब इसका मान करते हुए और इसके साथ में मल्टीप्लाई करना और प्लस ये बीच में ऐड कर देना। देखिए कैसे करना, कैसे करेंगे? 2 की पावर 0 आपने गणित में पढ़ा होगा। 2 किसी संख्या की घात जब 0 हो जाती तो इसका मतलब क्या हो जाता? 1 हो जाता, 1। तो 1 1 जा मल्टीप्लाई करना, इसके बीच में आपका मल्टीप्लाई होगा। 1 1 जा 1, तो ये रिजल्ट आएगा आपका 0 1। और प्लस 2 की पावर 1 का मतलब 2, तो 2 शून्यम 0, प्लस 2 की घात 2 का मतलब 2 दूना 4 और 4 शून्यम 0, प्लस 2 की घात 3 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8, प्लस 2 की घात 4 का मतलब 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, तो 16 एक कम 16। ठीक है, अब इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे और जब ऐड करेंगे तो 16 8 24, ये आपका रिजल्ट 0 0 हो गया। 16 8 24 1 25, और ये आपकी डेसिमल संख्या जो आपने यहाँ पर लिखी थी, ये संख्या आपकी डेसिमल, इसके बजाय ये, यानी ये डेसिमल नंबर आपका 11001, ये बाइनरी नंबर का रिजल्ट आपका क्या आ गया? 25, जिस संख्या में आप देखते हैं। तो ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, दैट्स ऑल।